भाई साहब, आप तो ज़ाहिर है मुसलसल कह रहे थे सीबीएम्स होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, मगर एक हफ्ते तक भी इमरान खान साहब सख्त तनकीद कर रहे थे। आर्मी चीफ को जंगल का बादशाह कहकर तनकीद का निशाना बना रहे थे, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी, बैरूनी मीडिया को दिए जाने वाले इंटरव्यू से भी। ये अचानक क्या हुआ है, अचानक क्या डेवलपमेंट हुई है कि पहले 9 मई के हवाले से वो बयान देते हैं कि हाँ जी ये प्लान था जीएचक्यू, मगर फिर पूरा एहतजाज का प्लान था जीएचक्यू के बाहर, फिर ये बयान और पैगाम सिपह सालार के आर्मी चीफ के नाम भिजवाते हैं। देखिए, पहली तो बात यह है कि क्या वाकई कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ। पहला तो ये देखने वाली बात है, क्योंकि हम सारे तो कह रहे थे कि ये करना चाहिए जो उन्होंने किया है, तो ज़ाहिर है हम इसको गलत तो नहीं कह सकते। हम तो बहुत देर से सारे लोग जो हैं जर्नलिस्ट ये मशवरा दे रहे थे कि भाई लड़ के तो पाकिस्तान का ना फ़ायदा है, ना पीटीआई का फ़ायदा है, ना बानी पीटीआई का फ़ायदा है, और एक मुसालिहाना रवैया रखेंगे, पॉपुलैरिटी पहले उनके पास है, लोग पहले उनके साथ हैं, तो अपनी रुकावटें चुननी चाहिए, अपने कांटे चुननी चाहिए। अब सवाल ये है कि जो आपने सवाल किया है उसको देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये है कि जो इस वक्त की सिचुएशन है ना, उसमें मुझे नहीं लगता कि रवैये में सिर्फ तब्दीली से भी अब मामला ठीक हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अब जो पोजीशंस ली जा चुकी हैं उसमें एक की कामयाबी दूसरे की नाकामी है। ये अब विन विन सिचुएशन जो होती थी ना, वो ख़त्म हो चुकी है। अब पोजीशन ये है कि अगर जो भी पार्टी सुलह करेगी या लचक करेगी, उसको ये देखना पड़ेगा कि हमें कितना नुकसान है, तो क्या कोई नुकसान के लिए तैयार होगा। मेरी ज़ाती राय में तो अगर जिसका भी नुकसान हो कोई बात नहीं, कौमी मफाद होना चाहिए, मुल्क का फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन माजी की तारीख़ में हम देखते हैं कि कोई भी अपने मफाद को देखे बगैर ना सुलह करता है ना मसालियत करता है। हर कोई अपना मफाद देखता है। हालांकि मसालियत तो होती है कि जिसमें हर एक को अपना मफाद कुर्बान करना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस वक्त तक ना कोई मुक्तदरा की पॉलिसी में मुझे तब्दीली लगती है, ना इलेक्शन कमीशन की पॉलिसी में कोई तब्दीली लगती है, ना मुझे कोई लगता है कि जो प्रिंसिपल्स तय उन्होंने किए हुए हैं अपने तौर पर, जिनसे बहुत सारी चीज़ों से हमें इख्तलाफ भी है, कोई उनमें तब्दीली आई है। हाँ, पीटीआई ने अपना हो सकता है पैंतरा बदला हो सकता है उन्होंने अपनी अदा बदली हो, क्योंकि बज़ाहिर तो ये था कि वो अदालतों से जीत रहे थे और पॉपुलैरिटी उनके पास पहले मौजूद है। तो और तीसरी वो ये कह रहे थे कि बस अब तो तब्दीली होने वाली है, अब तो सब कुछ बदलने वाला है, अब तो ये गिरती हुई दीवारें हैं, इनको एक धक्का देना है। लेकिन दूसरी तरफ जो इक़दामात हो रहे थे कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जैसे कि वो झटका दिया गया जो आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर जो टारगेट थी वो पीटीआई थी, और फिर जो था कोई ऐसा नहीं लगता था कि कोई रिलीफ जो है वो मासवाए एक फ़िज़िकल इंडिकेशन आई है, लेकिन वो भी पीटीआई की तरफ से ज़्यादा और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कम है। वो जो केपी के मामले में कल हमने देखा कि फ़ौज के लोग भी मौजूद हैं और केपी की काबीना भी मौजूद है, और उन्होंने मिल के जो है उस मामले को, बन्नू के मामले को सुलझाने की कोशिश की है। इसको सराहना चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ओवरऑल नैरेटिव्स के अंदर, अपने स्टांस के अंदर कोई नुमायाँ तब्दीली कहीं भी आई है। अगर पीटीआई के अंदर ये तब्दीली आई है तो ये बड़ी पॉजिटिव है। बिल्कुल इस पे हम तो इलेक्शन से पहले से ये कह रहे हैं। इरशाद, आप बताइएगा कि अब इस सारे के सारे मामले में ज़ाहिर हुकूमत ऐसा लगता है कहीं ना कहीं परेशान ज़रूर है, मगर साथ में तनकीद भी कर रही है। वो कह रहे हैं कि अब तो ये माफ़ी मांगने पर आ गए हैं। यहाँ तक भी हुकूमत जारी है कि ये अब आर्मी चीफ के पैर पड़ने पर आ गई है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। हुकूमत का कोई खदशा है या परेशानी है तो वो अदालतों से, अदालती फैसलों से तो हो सकती है, लेकिन ये उनको पता है कि इस वक्त स्टैब्लिशमेंट के साथ उनका एक पेज मौजूद है। देखिए, मैं भी काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि मामलात इस तरीके से बंद गली में जा चुके हैं कि जहाँ पर ये नहीं हो सकता कि कोई ये सोचे कि मैं जो है विनर बन के निकलूँगा और सारा कुछ मुझे मिल जाएगा। यहाँ हर किसी को पीछे हटना पड़ेगा। नहीं हटेंगे तो आपका अपना नुकसान तो होगा, इस मुल्क का बड़ा नुकसान होगा।
लेकिन अब जो एक तहरीक इंसाफ की तरफ से 2-3 मैसेजेस आए हैं जिस पे ये कह रहे थे शाहीन साहब, शोएब शाहीन साहब, कि इसको पॉजिटिव जेस्चर के तौर पे लें, गुडविल जेस्चर के तौर पे लें। बाकायदा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पोजीशन सॉफ्ट की है, क्योंकि जैसे अभी आपने भी बताया कि माजी में जिनको कहते थे कि न्यूट्रल जानवर होता है, आज उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि न्यूट्रल हो जाए। और यहाँ पे हिकमत अमली ये लगती है तहरीक इंसाफ की कि पहले तो ये ज्यादा बात कर रहे थे ना कि देखें आप अपने डोमेन में रहें, दायरे कार में रह के काम करें। अब कहीं ना कहीं उनके बयान से ये फीलिंग आती है कि वो बताना चाहते हैं कि हुकूमत बड़ी नाअहल है, इनकी नाअहली की वजह से DGI-SPR को आके अज़्म इस्तेकाम जैसे इशूज़ पर वजाहत देनी पड़ती है, जबकि ये काम हुकूमत का होना चाहिए, लेकिन वो इतने नाअहल है कि वो एक बयानिया नहीं बना सकते, इसलिए बार बार DGI-SPR को आना पड़ता है। कहीं ना कहीं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि देखें जो मुश्किल फैसले लेने हैं ना, वो एक गैर मकबूल हुकूमत नहीं ले सकती, तो हम मकबूल हैं, गैर मकबूल फैसले लेने हैं तो आप हमारे साथ मिल के लें, तो शायद इसके नताइज बेहतर होंगे, अवाम ज़्यादा बर्दाश्त करेंगे क्योंकि हमारी एक्सेप्टेंस है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेजिंग ज़रूर की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब कैसा आएगा उसके अभी तक कोई इंडिकेशन हमें नहीं मिले। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखें आप लाहौर हाई कोर्ट में कल फैसला आ गया तहरीक इंसाफ के हक में 12 मई के हवाले से, जो उनकी फिजिकल रिमांड थी खत्म कर दी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका कोई ताल्लुक किसी बातचीत से या किसी डील से है। आपको पता है कि कोर्ट्स का इस वक्त जो बहुत सारी चीज़ों पर जो मौक़िफ़ है वो सपोर्ट ही कर रहा है तहरीक इंसाफ को। मैं यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरिट के बगैर कर रहा है, लेकिन बहरहाल फैसले उनके हक में इस वक्त आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें इट्स टू अर्ली टू से, वो जो बदएतमादी की फिजा है ना शाहजेब, वो बहुत ज़्यादा है। बल्कि आपने फिल्म देखी है शोले? शोले किसने नहीं देखी? सब नहीं देखी है। सब ने देखी है। तो मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं, मैं यहाँ किसी को गब्बर नहीं कह रहा, ना किसी को जे.ओ. वीरू कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक उसका वाकया बयान कर रहा हूं जिसमें जे.ओ. वीरू फंस जाते हैं अपने मुखालफिन के घेरे में, कोई रास्ता नहीं होता तो वो झुक जाते हैं, वहां उनके कदमों तले झुक जाते हैं, लेकिन वो माफी के लिए नहीं झुकते, वो फिर मट्टी उठा के आंखों में डाल देते हैं और फिर असला छीन के जो है वो लड़ाई लड़ना शुरू कर जाते। तो यहाँ पे जो ट्रैक रिकॉर्ड इमरान खान साहब का रहा है, आप देखें कि वो एक बयान देंगे, शायद उनको कोई दूसरी तरफ से सिग्नल ना मिले तो फिर वो इससे बढ़ के बयान दे दे, फिर शायद कोई जरीदे को इंटरव्यू दे दे कि कत्ल की साजिश बुनी जा रही है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली टू से। मगर शहजाद, जो हुकूमत वार्निंग दे रही है इस्टेब्लिशमेंट को या फिर समझाने की कोशिश कर रही है और बता रही है मीडिया पर कि इस्टेब्लिशमेंट कतई तौर पर इमरान खान साहब की बात नहीं मानेगी, उन पर भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि इमरान खान साहब का माजी ऐसा है, मेरे ख्याल में वो सारी बातें एक तरफ, ये जो आपने मिसाल दी है कि ऐसा ना इमरान खान साहब झुकें और उसके बाद मट्टी इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में डाल के निकल जाएं, ये एक तरफ है। या आपने बहुत ही आपने कहा कि सबने वो फिल्म देखी है, जिसको वो सीन याद नहीं होगा शायद उस वजह से दोबारा भी देख लें वो। बदएतमादी तो है बहरहाल इस वक्त शाहजेब, वो तो हमें पता है। देखें सिर्फ इस वक्त ज़बानी जमा खर्च से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको इंडिकेशन देनी पड़ेंगी, मुस्तकिल आपके रवैये में कोई तब्दीली आएगी तभी ये होगा, वरना बिल्कुल सोहेल साहब ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त तो तहरीक इंसाफ को लगता है कि वो अगर पीछे हटेंगे तो उनकी मकबूलियत दाव पे लग जाएगी, अगर एस्टैब्लिशमेंट पीछे हटेगी तो वो बहरहाल एक ताकतवर कुव्वत है जो कि कहीं से ये मैसेज नहीं देना चाहेगी कि इस पूरे फ्रेमवर्क में उनकी ताकत कॉम्प्रोमाइज हो रही है या वो पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। मेरे ख्याल से अभी इट्स टू अर्ली टू से कि ये आगे क्या होगा। बहरहाल एक सॉफ्ट सिग्नल तो है, लेकिन देखते हैं सामने से क्या जवाब आता है। और सलमान साहब, ज़ाहिर मुसलसल इमरान खान साहब पर ये तनकीद हो रही थी कि उनका रवैया सख्त है। अब उन्होंने अगर नरमी दिखाई है तो इमरान खान साहब ज़ाहिर एक स्मार्ट पॉलिटिशियन है, उन्हें नज़र आ रहा है आगे कि क्या मामलात हैं, और उन्हें यह भी नज़र आ रहा है कि 8 फरवरी को बहुत मैनेजमेंट की कोशिश की, अवाम निकले, इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। उन्हें यह भी नज़र आ रहा है कि 2018 में जिस तरीके से नवाज शरीफ के खिलाफ अदलिया मैनेज हो गई थी, उस तरीके से इस वक्त मैनेज नहीं हो पा रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को भी कहीं ना कहीं रास्ता दे रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी कहीं ना कहीं रास्ता चाह रही है। इसलिए अगर ये बयान इमरान खान साहब की तरफ से आया है तो दूसरी तरफ से भी कुछ सॉफ्टनेस नजर आए। पावर इज़ पावर जी। हम लोग जितने भी हम जो आइडियलिस्ट हैं, जो सारे मशवरे देते हैं कि भाई मोरालिटी है, पॉपुलैरिटी है, असूल हैं, आइन है, लेकिन जो ताकत होती है वो कहती है नहीं जी पावर इज़ पावर। हमारे पास ताकत है और ताकत पर कोई बिल्कुल नहीं लगता कि वो कमज़ोर हो गया है या उसकी कमज़ोरी जो है वो कहीं वाज़ेह है। सवाल तो ये है कि मैं तो कई दिनों से ये कह रहा था कि ये सारे मोर्चा बंद हो चुके हैं और जब मोर्चों की जंग होती है ना, मोर्चे में सारे लोग अगर छुप जाएं और छुप के जंग करें तो उसके अंदर कोई किसी के अंदर भी लचक दिखाना किसी के लिए मुश्किल हो जाता है। तो अब और दूसरा ये है कि सारे फरीक फिर ये तवक्को करते हैं कि दूसरा ही लचक दिखाए और फिर जो लचक दिखाता है वो दरअसल लूज़ कर रहा होता है। तो अब इसलिए अच्छा तो ये है, यानी अगर हमारी
सुने तो भाई इससे फ़ायदा उठाएं, इस लचक से फ़ायदा उठाएं और मुसालियत की तरफ जाएं। लेकिन मुझे दूसरी तरफों से, दूसरी अतराफ से, नून से, मुक्तदरा से मुझे कोई अभी तक पॉजिटिव सिग्नल नज़र नहीं आ रहा। आपको शायद लग रहा है कि दूसरी तरफ से भी कहीं ना कहीं एक मौका चाहिए था, या वहाँ बहुत ही ज़्यादा सख्ती है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है? इमरान खान अगर पॉजिटिव सिग्नल दे भी रहे हैं तो कोई उम्मीद नहीं है कि वहाँ से एक पॉजिटिव जवाब आएगा। शाहज़ेब, मैं सोशल मीडिया पे कुछ अकाउंट्स देख रहा था। ऑब्वियसली आपको पता है कि वो उसको कोई वेरीफाइड खबर तो नहीं होती या वेरीफाइड बात तो नहीं होती, तो वहाँ पे इस तरह के आज बहुत सारे आपको पोस्ट नजर आएंगे जिसमें कहा जा रहा है कि अब दूसरी तरफ से भी जो है सेफ एग्जिट का मुतालबा किया जा रहा है कि हमें सेफ एग्जिट मिल जाए। लेकिन मुझे फिलहाल नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए 2-3 दिन हुए जिसमें आपने देखा कि सियासी जमात PTI का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन इशारा उन्हीं की तरफ था जब कहा गया कि इंतशारी टोला है, या इससे पहले जब कहा गया है कि 9 मई के जो वाकयात थे उस पर अगर माफ़ी मांगी जाएगी तो फिर बात आगे बढ़ेगी। तो वहाँ से तो फिलहाल किसी लचक का अभी तक जो है वो हमें कोई इंडिकेशन नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन इवेंचुअली तो आना पड़ेगा ना शाहज़ेब। देखिए, आपको पता है कि जिस मुश्किल में इस वक्त मुल्क है, हमारे समाजी इशूज़ पे तो किसी की तवज्जो ही नहीं है ना कि पॉपुलेशन ग्रोथ 2050 तक डबल हो जाएगी, या इस वक्त कितने लोग बच्चे स्कूल से बाहर हैं, या हेल्थ सेक्टर का क्या हाल है, इस पर तो तवज्जो ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा चाहे आपकी मईशत हो, मईशत में जुड़ा हुआ पावर सेक्टर हो, आपका इस वक्त आपकी सियासत हो, या आपके सिक्योरिटी मामलात, ये मतलब जिस नहज पे पहुंच चुके हैं और जितनी मुश्किलात में है, तो यहाँ पे एक इंटरनल फाइट करके वो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी चीज़ को हल कर पाएंगे। तो बहरहाल अगर यहाँ से जवाब आए तो दूसरी तरफ से भी शायद कोई पॉजिटिविटी हो। लेकिन इस वक्त जो 9 मई के हवाले से पोजीशन आपको पता है वो तो बड़ी क्लियर है, तो अब उस पर कैसे लचक दिखाई जाएगी, कैसे उस पर कोई तब्दीली होगी, ये मेरे लिए बड़ा एक अहम सवाल है। क्योंकि इस पर तो आपने सुना है एस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ दो टोक है, उसमें तो कहीं से लचक की गुंजाइश नहीं नजर आती।